तेरी स्तुति तेरी महिमा करना चाहते, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते प्रभु यीशु मसीह। हर एक बोझ, हर एक तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके सामने रखना चाहते प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह। हम आपके प्रेम में पढ़ना चाहते हैं, आपको और गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी आराधना पूरे दिल और मन से करना चाहते हैं, हम आत्मिक रूप से और बड़ा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन जीना सिखा प्रभु यीशु मसीह। कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पास दौड़कर आए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों में हम तुझे पहला स्थान दे प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा ध्यान रखते हो प्रभु यीशु मसीह, जो हमें जरा भी चोट लगने नहीं देते प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी सुरक्षा कवच में प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह। हमने तेरी उपस्थिति में बढ़ा प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों में बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। आज के समय में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा करें पूरे दिल और मन से प्रभु। हम सभी को अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह, आराधना से तेरी महिमा तेरी बढ़ाई और छोटी सी करने के लिए हमसे मांगते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने
स्तुति प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रशंसा प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह फिर चरणों के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जीवन से तेरी महिमा है प्रभु इस जीवन को तू उपयोग कर प्रभु यीशु मसीह तू इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह तू बढ़ा प्रभु यीशु मसीह इस जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु तेरे नाम के लिए जिए तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम एक बार फिर तेरे नाम के लिए जिए हम 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 तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटू तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले इस नाम में है चंगाई इस नाम में है रिहाई इस नाम में है भलाई इस नाम में है सच्चाई इस नाम में है चंगाई इस नाम में है रिहाई इस नाम में है भलाई इस नाम में है सच्चाई
मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू बढ़ेगा, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप लिखिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच में तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप न्याय सच्चे रूप से करते हो प्रभु यीशु मसीह, आप में कोई झूठ नहीं प्रभु यीशु मसीह। आप लोगों के हृदय को देखते हो प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हृदय से हमारे जीवन से प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये जीवन प्रभु यीशु मसीह आपका है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये जीवन दिया ताकि हम तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे पापों को धोया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमसे फिर से प्रेम किया प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी बड़ाई करते, तेरे गीत गाते प्रभु यीशु मसीह। एक बार हम सब मिलकर गाएंगे। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ थोड़ा अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया,
चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जान से अपनी मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर, उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इस समय के प्रभु यीशु मसीह, लोगों के प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम सभी ने मिलकर तेरी आराधना की है प्रभु यीशु मसीह। हम सभी ने मिलकर तेरे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना की है प्रभु। इस आराधना को तू ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय को प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके, आप सब में ठीक है? ओके, आप सबका स्वागत है। ओके, अनाउंसमेंट से पहले जैसे कि महीने में एक बार हमारा प्रभु भोज होता है, तो आज हमारा प्रभु भोज होगा। प्रभु भोज अगर आप नए हो और आपको प्रभु भोज का मतलब नहीं पता, तो आप इसे इस समय के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है, तो हम सब प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले आखिरी रात जब अपने चेलों के साथ था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी याद में इसे प्रभु भोज लेते रहना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उद्धार के लिए जो हमारे लिए अपनी जान दी है, राइट, और प्रभु यीशु मसीह चाहता कि उसने जो बलिदान हमारे लिए दिया है, हम उस बलिदान को ना भूलें। तो ये जस्ट एक बलिदान को याद करने के लिए है, और बाइबल बोलती है इसे अनुचित तरीके से नहीं लेना चाहिए, मतलब अनादर तरीके से नहीं, आदर के साथ इसे लेने की बात करता है। तो मैं चाहता हूँ इस समय में प्रभु भोज लेने से पहले हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और हम सब अपने सर झुकाते हैं। और मैं रियली चाहूँगा कि हमारे इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति क्यों ना 1 मिनट के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के सामने, और अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए, क्योंकि हम इसे जस्ट साधारण समझ के नहीं ले सकते। तो यदि आप सच में परमेश्वर का आदर करना चाहते हो, तो 1 मिनट हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सर झुकाते हैं और जस्ट अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु भोज लेने से पहले। यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए, और खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु इस समय जो आपने आज्ञा दी है, आपके याद में हम जो प्रभु भोज देते हैं, इस समय प्रभु हम हृदय से आपका आदर करना चाहते हैं और आपके उस बलिदान को
हम कभी नहीं भूलना चाहते। हमारे जीवन में उस बलिदान को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस समय हम दिल से प्रभु हम आदर के साथ आपके प्रभु भोज को लेना चाहते हैं। उससे पहले हम अपने हृदय को तैयार करना चाहते हैं। जाने अनजाने में कोई भी पाप कोई भी गलती हमसे हुई हो प्रभु यीशु हम आपके सामने माफ़ी मांगते हैं, क्षमा करना। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है परमेश्वर विश्वास के धर्मी है, वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें। प्रभु यीशु हाँ इस समय हम हफ्ते भर में महीने भर में जो भी जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई हम आपसे रियली माफ़ी मांगते हैं और हम रियली विश्वास करते हैं आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा करते हो और आपकी उस बलिदान की घटना को हम हमारे जीवन में कभी ना भूलें प्रभु। उसी याद में प्रभु इस समय हम प्रभु को देना चाहते हैं और धन्यवाद। जो भी गीत होगा हमारी म्यूजिक टीम के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करना जस्ट आशीष देना पड़ता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
हाँ, हम लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं। आप सभी के पास संगत और प्रभु रोज का हिस्सा है। ओके, यीशु मसीह ने आखिरी दिन जब अपने चेलों के सब कुछ कहानी पता है, जब चेलों के साथ भोजन के खा रहे थे तो उसने एक रोटी ली और टुकड़ा किया और चेलों के साथ एक ही रोटी बांट के खाई, फिर उसके बाद जूस पिया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी याद में करते रहना। मुझे बहुत पसंद है ये हिस्सा कि प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे चमत्कार किए, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे चमत्कार को हमेशा याद रखो। कई सारे संदेश, कई सारी बात चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया है, लेकिन कभी नहीं कहा मेरे इस क्या बोलते हैं चमत्कार को या मैंने जो तुम्हें चीज़ें सिखाई उसे हमेशा याद किया करो। और कई सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में किए थे, लेकिन एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने किया क्रूस पर जाने से पहले, राइट, एक चीज करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरी याद में इसे करते रहना, राइट। और क्यों? क्योंकि रोटी एक चित्र है, जो एक रोटी हम तोड़ के कई सारे लोगों ने लिया। ये चित्र है यीशु मसीह का एक शरीर जो क्रूस पर हमारे लिए जो तोड़ा गया, राइट। उसके शरीर में जो कई सारे घाव थे, राइट, एक शरीर जिसमें कई सारे घाव के वजह से अलग अलग टुकड़े जिसका माना जाता है, वो घाव जो यीशु मसीह के शरीर पे जो थे वो हमारे लिए थे, हमारे पाप, हमारे बुराई, हमारे पापों के बलिदान थे, हमारे जगह, हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह मारा गया, राइट। और जो लहू प्रभु यीशु मसीह का बहता रहा था लगातार, वो लहू एक चित्र है कि हमारे पापों के लिए एक लहू बहना जरूरी था, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और यीशु मसीह आखिर में बोलते हैं कि मेरी याद में इसे करते रहना, कभी मत भूलना कि मैंने तुम्हारे अपना शरीर और अपना लहू दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हम सबके हाथ में रोटी है और प्रभु भोज का प्याला है, लेकिन और मैं आपको रियली ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर प्रभु भोज ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपके पाप क्षमा हो जाएंगे या आप अभी अच्छे विश्वासी बन जाओगे। नहीं, हम उसी दिन से पवित्र हैं जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, और उसी दिन हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हैं। हम अपनाए गए हैं यीशु मसीह के लिए। हम ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए लेते हैं, राइट। अगर आप इसी अध्याय की 27 पहला कुरिन्थियों का 10:27 में अगर पढ़ोगे तो सॉरी हाँ 11:27 में बोला कि इसे गलत तरीके से मत लेना, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका गलत तरीके से लेने का सिंपल मतलब ये है, हम यीशु मसीह के बलिदान को बिना जाने यदि प्रभु भोज ले रहे तो ये गलत तरीका होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो हम लेते समय ये सोचते हुए लेना कि उसने अपना देह मेरे लिए दिया था और वो जो लहू था वो मेरे लिए बहाया गया था, इसलिए हम उसकी याद में ये लेते हैं, राइट। सो लेट्स बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसकी 23वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया था उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, तो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यह रोटी का टुकड़ा अगर हम लेते तो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद बोल सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि हमारे लिए आपने अपना शरीर दिया था, राइट। तो लेट्स यीशु मसीह के आदर के लिए और यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हुए हम प्रभु को उसके रोटी को ले सकते हैं। पच्चीसवीं पंक्ति बोलते हैं, इसी तरह से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरी लहू की एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो वो यीशु मसीह के लहू को याद करते हुए हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए।
और वो बलिदान, वो लहू जो आपने हमारे पापों के लिए बहाया है परमेश्वर, हम उसकी कीमत कभी चुका नहीं सकते। लेकिन प्रभु, हम जस्ट आपको धन्यवाद देते कि हमारे लिए, हमारे पापों के बदले हमारी जगह पर प्रभु यीशु मसीह आप मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु धन्यवाद। और वही बलिदान ने आज इस कमरे में बैठे हुए हम सभी विश्वासी के लिए एक आशा दिया है कि हम भी यीशु मसीह के साथ जीवित होंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब ने विश्वास करते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, आप सब लोग बैठ सकते हो। सबको जगह मिले। आप सब ओके, हाँ, ये हमें वापस देना क्योंकि हर महीने हमें करना रहता है। ओके, सो अनाउंसमेंट सिर्फ इतना है कि कल हमारा बाइबल स्टडी रहेगा, जो हर सोमवार को हमारा बाइबल स्टडी रहता है रिंकू मसीह जी के घर पे हमेशा की तरह। और शनिवार को हमारा क्लास रहता है यहाँ पर। जो भी क्लास कर रहे हो स्टूडेंट, प्लीज विश्वास योग्यता के साथ जो दौड़ आपने शुरुआत की है उसे आधे में मत छोड़ो। कई सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत किया है तो उसे पूरा तक दौड़ते रहो। ओके, ये दौड़ ऐसी है जिसमें हाथ जीत मायने नहीं रखता, इसमें सिर्फ रेस पूरा करने वाले दौड़ है। ठीक है संजू? हाँ, तो सभी को आना है सैटरडे को, शनिवार में क्लास के लिए। और ओके, आज क्या है? हाँ, क्या है? आदमी के लिए संडे है। और ओके, जितने भी वुमेन्स है, लेडीज, आप प्लीज अपने जगह पे खड़े हो सकते हो। वाह, जितने भी लेडीज लोग हैं, सब लोग खड़े हो गए। सॉरी संजू, जितने भी लेडीज लोग हैं सब लोग खड़े हो गए। ओके, तो अभी जितने भी आदमी लोग हैं इन सभी के लिए ताली बजा सकते हैं। ओके, तो पहली बात, थैंक यू सो मच। हम सभी के सबसे पहले तो इस कलीसिया का हिस्सा होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे पास बहुत अच्छी लेडीज लोग हैं और खास बात तो आज ये दो आंटी बड़ी प्यारी लग रही है। आज मैं आते ही उनको बोला साड़ी में इतनी अच्छी लग रही है, लगता है सच में मुझे मनाना चाहते हैं। नहीं, रियली हिंदी चर्च के हिस्सा होने के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष हो, ये कलीसिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में आप लोग बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। मैं रियली विश्वास करता हूँ हमारे घर जो भी हर आदमी एक्सेप्ट है। अगर इस दुनिया से परमेश्वर 1 महीना पहले स्त्रियों को रैप्चर कर लेगा तो आदमी लोग क्या करेंगे, राइट? हमारे घर में हमारा सामान किधर हमें नहीं पता रहेगा, राइट? सो ये बहुत आदर की बात है कि आप लोग का जो सर्विंग बोलते ना, सेवा करने का जो दिल है अपने परिवार के लिए, घर की सेवा जो महिलाएं लोग करती है, मुझे लगता है वो एक ऐसी सेवा है जिसके लिए कोई क्या बोलते प्रतिफल का इंतजार नहीं करती है। निस्वार्थ सेवा, सबसे बेस्ट सेवा अपने घर में बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति, माँ बाप के प्रति, राइट? जस्ट घर की छोटी छोटी चीजें भी हो, राइट? क्लीन करना, चीजें करना। मैं रियली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्त्रियों के बगैर घर सब में बिखरा हुआ रहता, राइट? और मैं रियली परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे कलीसिया के हिस्सा हो, आप हमारे परिवार के हिस्सा हो और आप लोग सच में आदर के योग्य हो। इसलिए मैं दोबारा आदमियों के कहूँगा कि इन सभी के लिए दोबारा तालियां बजा सकते हैं। हमारे आदमी लोग कहाँ गए पीछे? हाँ, प्लीज सारी महिलाओं के लिए कुछ चीजें हैं हमने लाए हैं हिंदी चर्च की तरफ से।
सारे दिमाग आरती का है, लेकिन ओके। सो संदीप भाई जल्दी आ जाओ। दोनों दोनों, दूसरा कहाँ गया? दूसरा और एक पैसा रहेगा। ये काम भी वुमेन्स के बगैर अधूरा है, क्योंकि आरती ने ओके। चलो 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 ओके। सो आप भी लोग रियली दोबारा एक बार ताली बजा सकते हैं इनके ऑनर के लिए, जस्ट आदर सम्मान के लिए। संदीप भाई दो, अपने हाथों से दो। हाँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। जीसस लव यू सो मच। जीसस लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। कुछ आदमी लोग तो एकदम बैठे बैठे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये मैच टाइम में क्यों नहीं होता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जीसस लव यू। वाह, जीसस लव यू सो मच। जीसस लव यू सो मच। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, अगर एक बार हो जाए तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। ओके चलो लेट्स हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हम अपनी आंखें बंद करते हैं, कोई बात नहीं, हमारी स्त्री खड़े रहो आप लोग, ओके? प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया की सारी महिलाओं के लिए जो इस कमरे में है, उनकी मेहनत, उनके विश्वास, प्रभु उनका प्रेम, उनकी सेवा आप जानते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, उनके विश्वास योग्यता के लिए जो भी चीज़ें वो अपने घर, अपने परिवार के लिए जो करते हैं, एक समय के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देते हैं और जस्ट अपने परिवार के लिए अपने जीवन जीते हैं। प्रभु धन्यवाद, ये सच में हमारे लिए ब्लेसिंग है और हम हमारे हिंदी कलीसिया की सारी स्त्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप इन्हें आशीष देना, आप इन्हें सच में सामर्थ देना। प्रभु ये सारी स्त्रियां हमारे कलीसिया की आत्मिक स्त्रियां हैं प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, मेरा जस्ट एक सवाल रह गया, बाकी सब लोग बैठे। कोई पहली बार आया हमारे बीच में? फर्स्ट टाइम पहली बार आप लोग आए? अब आप लोग सेकंड टाइम आए हो? तो सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच आने के लिए। आप लोग खड़े थे, आप लोग का नाम मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, रोहित और पूजा। पूजा, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, अभी एक ऑफरिंग का समय होगा। अच्छा हाँ, आंटी लोग भी आप पहली बार आए हो, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सो लेट एक ऑफरिंग का समय होगा, उसके बाद फिर हम लोग मेन मैसेज में जाएंगे। सभी गीत गाएंगे। बनाया मुझे
जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की। बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं कुछ पंक्ति पढ़ने के लिए। पता है, ये पूरा हफ्ता मैं सोच रहा था कि मुझे आज वुमेंस डे है तो मुझे बाइबल से वुमेंस डे के बारे में प्रीच करना है। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठा तो मुझे ऐसा लगा वुमेंस डे के बारे में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, राइट। बाइबल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बात करता है। बहुत सारे सिर्फ विश्वास के हीरो आदमी नहीं है, बहुत सारे विश्वास के हीरोज़ हमारे स्त्रियां भी है बाइबल में, जिनके जीवन से हम रियली मुझे लगा कि मैं सारी स्त्रियों के बारे में नहीं बात कर पाऊंगा। इतनी सारी स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए हैं, राइट। सो ओके, लेट्स पंक्ति पढ़ते हैं। नीति वचन का 31वां अध्याय, उसकी 25वीं पंक्ति से लेकर 31वीं पंक्ति तक। सारे आदमी लोग ठीक हो? आप लोग ब्रिजेश भाई? हाँ, भले ही मैसेज स्त्रियों के बारे में रहेगा फिर भी ओके। सो ओके, सब लोग रेडी? सब लोग है मेरे पास इधर ध्यान। ओके, इधर मतलब सब लोग इधर मत आ जाना, खाली ध्यान दो। ओके, वह बल और प्रताप का पहिरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। 26वीं पंक्ति, वह बुद्धि की बातें बोलती है। एक आत्मिक स्त्री के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आज की शाम। ओके, अगर वो एक आत्मिक स्त्री होगी तो वो कौन सी बातें बोलेगी?
बुद्धि की बात है। याद रखो, हमारे बात में, हमारे कम्युनिकेशन में बुद्धि के शब्द हो, राइट। एक आत्मिक स्त्री बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं, राइट। उसके शब्द बड़े अनुग्रहकारी होते हैं, दया के शब्द, अनुग्रह के शब्द, राइट। कठोर या बोलते ना निंदा करने वाली नहीं, वो कृपा से बात करने वाली है और वो चीजें उसने सीखी हुई होती है, राइट। वो कृपा की शिक्षा, ओके। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, राइट। भले ही देखो पुराने जमाने में बहुत से बोलते हैं आदमी काम पे जाते हैं, स्त्रियां घर पे रहते हैं, लेकिन बाइबल बोलता है कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो बिना मेहनत के खाती हो। मुझे लगता है बाहर जाके काम करना बड़ा आसान है और घर पर काम ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। अगर झूठ लगता है तो एक दिन बच्चों के साथ रह के देखो, ऐसा लगेगा 8 घंटे की ड्यूटी उसे 12 घंटा कर दो चलेगा, राइट। लेकिन ओके, अगली पंक्ति, हाँ, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते रहेंगे। आमेन। कहाँ गए संजना, विवेक? विवेक कहाँ है? विवेक तो दिखता है हमारे छत में, तू कैसे छुप सकता है? बच्चा संभाल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये कितनी अच्छी माँ होगी, एक स्त्री जिसके सुबह सुबह उसके बच्चे सबसे उठते उसको धन्य कहते हैं, राइट। एक माँ को, क्योंकि जो चीजें उसकी माँ उसके लिए करती है और बच्चे उठकर उसको धन्यवाद बोलते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। क्या बोलते हो गणपत जी, राइट? हाँ, ओके। पति उठकर, संजू देखा, मैंने वीडियो देखा, राइट, पोछा मार रहा था, राइट। संदीप भाई, ब्रिजेश भाई, राइट, पति भी उठकर अपने पत्नी को क्या बोलते, प्रशंसा करते हैं, ओके। इतना जल्दी क्यों, लड़कियों के बारे में इतना जल्दी भगा देते, कहाँ गए? हाँ, पिछले पंक्ति, ओके। पति भी उठे, मुझे पसंद आया वर्ड सुनकर, राइट। ये बाइबल कहता है पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है जो भी तू करती है उसके लिए, राइट। यहां सुनो, सूरज और रिंकी, अपना मत चालू करो, ओके। तो बाइबल से पंक्ति देख के खुश हो रही है, ओके। अगली पंक्ति बोलता है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। आई थिंक ये बेस्ट लाइन होगा एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलना चाहे तो, राइट। बाय द वे, लेकिन ये परमेश्वर बोलता है, राइट। बोलता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। अगली पंक्ति क्या बोलती है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ होती है। सब लोग सुनिए, खड़े रह सकते हो और 2 मिनट खड़े रहो, और रहना पड़ेगा आज, ओके। आदमी लोग सुनो, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ होती है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जीते सब लोग है इधर, यंगस्टर, लड़के लोग जिनकी शादी नहीं हुई, मैं आपको सुनो, अपने लाइफ में जीवन साथी ना सुंदरता देखकर मत पीछे भागना, ओके। एक दिन वो सुंदरता खत्म हो जाएगा। जो रियल सुंदरता होती है, ओके, वो स्त्री होती है जो परमेश्वर का भय मानती है, राइट। अपने लिए ऐसे लाइफ पार्टनर ढूंढो जो परमेश्वर का भय मानती है। बाहरी सुंदरता के पीछे जाने वाले जाने दो, ओके। प्लस आखिरी पंक्ति क्या बोलती है? उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, राइट। आई थिंक जो स्त्रियां, जो वुमेन्स अपने घर में जो भी मेहनत करती है उनके हाथों का फल उनको दो, राइट। क्या दोगे? हाँ, धन्यवाद बोलना भी बहुत बड़ा है, राइट। अप्रिशिएट करना, कि जो प्रशंसा करना, राइट, जो भी वो चीजें करती है, आई थिंक रियली। और फिर उसको बाइबल बोलती है उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी, राइट। अगर स्त्री की प्रशंसा होगी तो वो कैसी दिखती है इस बारे में नहीं, वो क्या करती है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इससे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, राइट। तो बाइबल इस बारे में ये बात करता है। मैं आज हम लोग आत्मिक स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमारे कलीसिया में बहुत विश्वास योग्य स्त्री है, हम रियली उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु, हम रियली एज ए मैन, एक आदमी, पुरुष होने के नाते, मैं रियली इस कमरे में हर एक आदमी के लिए हम प्रार्थना करते कि हम हमारे घर की स्त्रियों का आदर कर सके। जो भी हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, जो हमारी वाइफ है, प्रभु यीशु, हम उनका आदर कर सके आपके वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह, हम रियली हमारे घर में हमारी स्त्रियों का आदर सम्मान कर सके। आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें हमारे घर में, हमारे कलीसिया में रखा है, वो रियली ब्लेसिंग है हमारे लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं,
आमीन आमीन। ओके, सब लोग को मिला जगह, सब लोग है, आप अभी भी देख रहे हो। अच्छा ये भी उमन है। ठीक है संजला। ओके सुनो, ओके जिस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक इम्पोर्टेंस, एक महत्व समझ के बनाया था, वही इम्पोर्टेंस, वही प्रेम, वही दया, वही लगाव के साथ, वो उसी तरह से परमेश्वर ने जैसे आदमी को बनाया, उसी तरह से उसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को बनाते समय आदमी का एक फसली लिया था, बाकी परमेश्वर के बनाने का जो उद्देश्य वो सेम था। पता है क्या उद्देश्य था? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, राइट। और परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य के साथ उन्हें बनाया ताकि परमेश्वर जैसे आदम और हवा के साथ वो संगति कर सके और आदम और हवा मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, राइट। हमारे इस धरती पर आने का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सब लोग सुनो ध्यान से, सीरियसली, हमारा इस धरती पर आने का मेन उद्देश्य ये है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमेशा अपने लाइफ में तैयार रहो, जब कभी भी देखो परमेश्वर के लिए महिमा करना है ना, कई बार हम अपने घर में बाकी चीज़ों जो भी करते ना, उन चीज़ों में भी परमेश्वर की महिमा है। चाहे आप घर पे कोई भी काम करते रहो, कोई भी काम काज आप करते हो, चाहे साफ सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, चीज़ें करना और बच्चों को संभालना, इस सारी चीज़ों में भी हम परमेश्वर की महिमा है। अगर हम ये सोच के करते परमेश्वर ने हमें रखा है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, राइट। हमें रियली ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों में परमेश्वर की महिमा के लिए करें, राइट। हम बनाए गए परमेश्वर की महिमा के लिए और हम बनाए गए परमेश्वर के साथ संगति के लिए। मैं रियली कहना चाहता हूँ स्त्रियों, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाली स्त्रियाँ बनो, राइट। पता है अगर रियली हमें निर्णय लेने की जरूरत है, कोई भी ऐसे आत्मिक नहीं बन सकता, कोई भी ऐसे परमेश्वर के नहीं जान सकता, राइट। कोई भी ऐसे परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जिएगा, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप से बाहर आकर, मुझे मतलब अगर मुझे परमेश्वर के लिए जीना है ना, तो सबसे पहले मैं अपने आप से बाहर आना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा इंसानी स्वभाव का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने आप से बहुत भरे हैं, राइट। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मेरा गोल, मेरा लाइफ, जो चाहे वो करूँ। अगर कोई चीज़ मेरे लाइफ में कमी है तो मुझे निराश कर देती है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है तो मुझे और निराश कर देता है। बट मैं सच कहना चाहता हूँ, हम अपने आप से भरे हुए हैं, राइट। मुझे क्या पसंद है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरा क्या गोल है, इन सारी चीजों से हम भरे हुए हैं, राइट। हमें सच में जरूरत है कि हम अपने आप से बाहर आए, अपने आप से अकेले में, और समझ लो मैं अपने आप से बाहर आने का एक्चुअल मतलब क्या है, अपने आप से जो भरा हुआ हूं, मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ, जो भी अपनी चीजों से भरा हो, उस सारी चीजों से बाहर आना और अपने आप को परमेश्वर से भर देना, राइट। परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे जीवन के द्वारा, तेरा आदर हो मेरे जीवन के द्वारा, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन के द्वारा। और हमें यह जरूरत है कि हम अपने आप से बाहर आ जाना, कि मैं पहले बहुत चीजें करता था कि मैं अपने लिए जीना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने लिए नहीं, अब मैं अपने आप से बाहर आकर अब मैं परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहता हूँ। आपको पता है एक पापिन स्त्री जो यीशु मसीह के घर में थी, एक घर में थी, और यीशु मसीह ने वो स्त्री ने घर पे आते क्या किया था, इत्र का बॉटल तोड़ दिया था, राइट, और यीशु मसीह के पाँव में डाला था। वो इत्र का बॉटल उस समय में सबसे ज़्यादा महंगा होता था। वो स्त्री के लिए ये इत्र का बॉटल ऐसा था जैसे कि वो पहले उस बॉटल जमा करने, इत्र सबको पता है पुराने बॉटल में, पुराने ज़माने में बैंक में कैश बीस नहीं जमा करना होता, दो चीज़, या तो आप जानवर जमा करो, खेती जमा करो, नहीं तो दूसरा चीज़ आप इत्र का बॉटल जमा करते थे। तो स्त्रियाँ क्या करती थी, वो इत्र का बॉटल जमा करते रहती थी, और हर दिन उनका फोकस ये रहता था कि मुझे ये बॉटल को फुल करना है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिली और उसने इत्र का बॉटल यीशु मसीह के चरणों में लेके गई और वहाँ पे तोड़ दी, और उसने ये बताने की कोशिश किया, मैं पहले इसके लिए जीती थी प्रभु, लेकिन आज से मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ, राइट। जो मेरी इच्छा थी, जो मेरे सपने थे, जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरा डिजायर था, मैं अपने आप से खाली कर तोड़ना चाहती हूँ, अपने आप को खाली करना चाहती हूँ, ताकि मैं तेरी योजना, तेरी इच्छा से भरना चाहता हूँ। आत्मिक स्त्री के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कहता है पता क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताया करो, राइट। अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताया करो, प्रार्थना करने वाली स्त्रियाँ बनो, राइट। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्रियाँ बनो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाली स्त्रियाँ बनो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाली स्त्रियाँ बनो, राइट। इस संसार से अलग अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। सच में जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर से प्रार्थना
प्रार्थना करो, बुद्धि मांगो बच्चों की परवरिश के लिए, घर संभालने के लिए। आपको पता है घर को बेस्ट तरह से अगर कोई संभालती है तो वो स्त्रियां है। भले आदमी कमाते हैं कुछ नहीं, आजकल तो स्त्रियां भी कमाती है, लेकिन घर को जो घर बनाती है वो स्त्रियां है, ये बाइबल बोलता है, राइट। मैं नहीं बोल रहा कि स्त्रियां है, एक बुद्धिमान स्त्री है जो अपने घर को बनाती है, राइट। तो आई थिंक रियली मैं चाहूंगा कि हमारी स्त्रियां, लाइक आप अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा करीब देखो, राइट। ये याद रखो, भले आप घर के 1000 चीजें करते रहोगे, लेकिन आप उन चीजों के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो, राइट। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सबसे बेस्ट वुमन स्त्री, आत्मिक स्त्री का होने का सबसे बेस्ट चीज यही होगा कि एक स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, जैसे हमने अभी बाइबल में पढ़ा था, राइट। परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्रियां बनो। आई थिंक रियली जरूरत है, राइट। एक आत्मिक स्त्री की बाइबल में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्त्रियां, जिनके बारे में, हन्ना के बारे में अगर बात करूं तो हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्रियां थी, राइट। उसने सच में प्रार्थना करने वाली थी। मुझे बाइबल आपको पता है, मुझे एक चीज जब मैं इस बारे में पढ़ा था, मुझे एक चीज बड़ा अच्छा क्या लगा, मैंने रियली ये चीज देख रहा था कि हन्ना वो स्त्री जिसने शमूएल को तैयार किया था परमेश्वर की सेवा के लिए। एली याजक होने के बावजूद उसने अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पाया परमेश्वर की सेवा करने के लिए, लेकिन हन्ना एक माँ थी जिसने अपने बच्चों को सिखाया था, राइट। उसने सिर्फ अपने बच्चों को परमेश्वर को दिया नहीं था, उसने अपने बच्चों को तैयार किया था। उसने तैयार किया था कि उसे परमेश्वर की सेवकाई कैसे करनी थी। वो हर साल बच्चों को मिलने जब आती थी, जब कभी मंदिर में मिलने आती थी, उस समय में वो अपने बच्चे के साथ बैठकर उससे बात करती थी और उसे सिखाती थी, तुझे इस मंदिर में कैसे सेवा करनी है। एक एली याजक ने अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की आवाज सुनना, लेकिन हन्ना ने अपने बच्चों को सिखा पाई। हन्ना बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, राइट। उसे पता था वो दुखी है, वो निराश है, वो परेशान है, उसे बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी सौतन उसे बार बार चिढ़ा रही है, वो अपने लाइफ से सच में तंग आ गई थी। लेकिन उसको यह भी पता था अपना दुख दर्द, अपने सारे जो भी कमेंट्स होंगे, क्या बोलते, शिकायत होंगे, वो कहां लेके जाना है, राइट। लोगों के पास नहीं, वो सारी चीजें लेकर वो प्रभु परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से वो रो रो के उसने प्रार्थना की है। बता, आई थिंक रियली बहुत अच्छा है। सुनो, एक माँ के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अपने घर में कभी कभी बच्चों को छड़ी उठाते हो, मारते हो, प्यार भी करते हो सुधारने के लिए, 24 घंटा आप उनके साथ नहीं रह सकते। वो घर के बाहर क्या करेंगे आपको नहीं पता, राइट। ऐसी स्थिति में आप घर में जो उनके लिए प्रार्थना करते हो ना, वो उनकी बहुत रक्षा करती है, राइट। तो इसलिए एक स्त्रियों को बहुत जरूरत है कि वो मैं स्त्रियों का टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूँ स्त्रियों के बारे में, वैसे प्रार्थना हम सभी को जरूरत है, राइट। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि एक स्त्री, आत्मिक स्त्री को प्रार्थना करने वाली स्त्री नहीं है तो वो आत्मिक कैसे हो सकती है, राइट। बिना प्रार्थना करने वाली स्त्री, सीरियसली जरूरत है कि स्त्रियों को कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्रियां बने। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज ये बारे में बात करने के लिए। आज बहुत सारी स्त्रियां हमारे चर्च में भी है, राइट। लेकिन हम सभी के लिए अच्छा है। सुनो, ऐसा मत होने देना कि ये संदेश सुन रहे हो भूल जाओ, राइट। आप रियली जरूरत है कि आप प्रार्थना करने वाली स्त्रियां बनो, राइट। तो मुझे रियल पता। दूसरा अगर मैं जिसके बारे में बात करूं तो वो एस्तर रानी है। किसी को पता है एस्तर रानी के बारे में? एस्तर रानी को, अगर उस एस्तर रानी को मुझे एक वर्ड देना होगा ना, जैसे हन्ने को मैं एक वर्ड नाम देता हूं, जैसे वो प्रार्थना करने वाली है, तो एस्तर रानी को मैं एक नाम दूंगा, बहुत साहसी स्त्री थी, राइट। वो इतनी साहसी स्त्री थी, जब उसके पता चला वो सारे के सारे लोग बंधुआई में थे। सुनो, ओके, मैं कहानी पूरी तरह से नहीं जाऊंगा, मेन चीज ही बता पाऊंगा, ओके। वो सारे के सारे देश, दूसरे के देश में बंधुआई में थे और उस दूसरे के देश में वहां के सारे लोगों ने, सैनिक ने ये प्लान कर लिया कि जितने भी यहूदी लोग हैं उन सभी को मार देंगे। और यहूदियों को मारने का वो लोगों ने प्लान किया था। पता है क्यों? क्योंकि यहूदी लोग अपने परमेश्वर का आदर करने के लिए किसी भी इंसान के सामने दंडवत नहीं करते। इसके लिए वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहूदियों को मार देंगे। उस समय में इस स्त्री को पता चला, जब ये रानी बनी गई थी, तो जब एस्तर रानी को पता चला तो पता है एस्तर रानी ने क्या कहा? उन लोगों से कहा, जो लोग डरे हुए थे उनसे कहा कि अभी आप डरो मत, हम एक प्लान करते, 3 दिन 3 रात मैं अपनी सहेलियों के साथ उपवास से प्रार्थना करूंगी और 3 दिन 3 रात तुम लोग अपने आपस में सब लोग मिलकर उपवास से प्रार्थना करो और चौथे दिन फिर मैं जाऊंगी राजा के सामने और मैं आप सभी के लिए विनती करने जाऊंगी। लेकिन अगर मैं राजा के सामने गई और आपकी दुआ करने के लिए, आप लोगों को बचाने के बारे में बात करने गई, अगर राजा गुस्से में होगा, अगर उसने गुस्से में मुझे मार दिया तो भी चलेगा। और वो वर्ड इस्तेमाल करते, अगर मैं मरी तो मरी, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी। वो इतना सा, पता है वो रानी थी, वो बड़ा सेटल लाइफ जी रही थी, उसे किसी दूसरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो एक रानी की तरह वहां पर आराम से रह सकती थी, उसे कोई मारने वाला नहीं था, उसका जिंदगी बहुत सेफ था, राइट। लेकिन वो दूसरों के लिए खड़ी हुई थी, राइट। बट उसको वो साहस कहाँ से मिला था राजा के सामने जाने के लिए और ये शब्द बोलने के लिए, अगर मैं मरी तो मरी, उपवास से प्रार्थना से, राइट। एस्तर रानी ने क्या बोला? 3 दिन 3 रात तुम लोग उपवास प्रार्थना करो, 3 दिन 3 रात मैं अपनी सहेलियों के साथ उपवास प्रार्थना करूंगी, उसके बाद फिर मैं राजा से बात करूंगी।
पता है एस्तर रानी की दूसरी सबसे अच्छी बात क्या थी? उसके पास ऐसी सहेलियाँ थी जिनके साथ वो मिलकर उपवास से प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आपके साथ ऐसी स्त्रियाँ हो जो आपके साथ बैठकर प्रार्थना कर सके, जो आपके साथ बैठकर उपवास से प्रार्थना कर सके। अगर आपकी फ्रेंड ऐसे नहीं है जो आपके साथ कभी प्रार्थना नहीं करते, फिर वो आपके रियल फ्रेंड नहीं है। ओके, सीरियसली, अगर आप सच में बेस्ट फ्रेंड हो तो आप कभी ना कभी आपस में सच में प्रार्थना करोगे। अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो और आपने बैठ के कभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं की है, तो क्या आप सच में बेस्ट फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड हो शायद, लेकिन आत्मिक नहीं, राइट। एक स्त्रियों के लिए मैं सच में कहना चाहता हूँ कि एक साहसी बनने की जरूरत है, और ये होता है साहसी बना, राइट। वो परमेश्वर ने उनके अंदर रखा हुआ है, लेकिन अपने परिवार के लिए कई सारी स्त्रियां साहसी बनती है, राइट। अपने परिवार के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आए, चलो 3 दिन 3 रात हम उपवास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, राइट। सुनेमवासी की स्त्री, पता है उसका बेटा मर गया था, वो भागते हुए एलीशा के पास गई थी, राइट। उसे पता था कि जब उसके पति ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है, उसने बोला सब कुछ ठीक है, राइट। उसने अपने पति को बताया नहीं कि बेटा मर चुका है, वो डायरेक्ट परमेश्वर के दास को लेके आए। वो एक माँ थी, राइट, और वो बहुत अच्छी स्त्री थी, लेकिन उसे परमेश्वर पे भरोसा था और विश्वास था। वो एक साहसी स्त्री थी, राइट। बच्चा मरने के बाद रोने के बजाय परमेश्वर के पास दौड़ रही है ताकि परमेश्वर उसके बच्चे को ठीक कर दे, राइट। उसे परमेश्वर पे भरोसा था। बाइबल में और है, रूथ बहुत अच्छी स्त्री थी बाइबल में, सबको पता है रूथ के बारे में, राइट। बहुत सारे भले कितने भी चर्च में हो, लेकिन एक बात तो श्योर है, इस कमरे में आप सभी लोग सीरियल देखते रहेंगे, राइट। सास बहू की कहानी, राइट। कोई कहानी है सास बहू की जिसमें दोनों अच्छी दोस्त हो लेकिन बाइबल में है, राइट। आई थिंक मुझे रियली पसंद है। रूथ ने अपने बारे में चिंता नहीं की, अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। उसके पास बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी सास को सोचे ये बुढ़ी को जाने दो, राइट, मैं अपनी ज़िंदगी देख सकती हूँ, लेकिन नहीं, उसने रोते रोते अपनी सास के हाथ पकड़ते हुए बोली कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश भी मेरा देश होगा, जहाँ तुझे मिट्टी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मुझे सबसे अच्छा वर्ड पता क्या लगता है? वो जब वो वर्ड बोलेगी, अगर मैं तुझे छोड़ के गई तो जो हालत आज तेरा है परमेश्वर उससे भी बुरा मेरे साथ करे, राइट। इतनी अच्छी विश्वास योग्य स्त्री। और उसने ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने सास के साथ जा रही थी, एक तो अनजान शहर में जा रही थी, राइट। और सिर्फ वो वहां पर उसके साथ गई नहीं, अपनी सास को बोलती है कि तू घर में बैठ, घर में कुछ खाना नहीं है, मैं दूसरे के खेत में जाती हूँ, काम करती हूँ, खाना लेके आती हूँ। और जब वो दूसरे के खेत में गई खाना काम करने के लिए, तो वहां पर जब वो काम कर रही थी, कुछ लोग, लंच टाइम होता है तो लंच टाइम में उधर ही खेती में सब लोग अपना रोटी खाते, तो किसी आदमी ने कहा कि भाई आ जाओ बहन, आप हमारे साथ आप भी रोटी खा लो, राइट। और जब उसे एक रोटी दिया तो उसने क्या किया, रोटी तोड़ी, आधी रोटी वो छुपा देती है अपनी सास के लिए और आधी रोटी वो खाती है। और फिर जब घर पे जाके काम करके क्या बोलते हैं, वो धान उठा के अपने घर आती है, तो सबसे पहले वो रोटी छुपा के रखी थी वो अपनी सास को देती है कि ले तू खा, राइट। आई थिंक वो सोच सकती थी मुझे मिल गया, चलो मैं खा लेती हूँ, राइट, सास अपना देख लेगी, नहीं। बहुत अच्छी आत्मिक बहू थी वो, राइट, बहुत अच्छी। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा, उसके डिसीजन को देखा, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया, राइट। और आगे जाके वो दाऊद की परदादी बनी, राइट। और आगे जाके वो यीशु मसीह उसी के घराने में से आया, राइट। यीशु मसीह के वंशावली में वो जुड़ गई थी रूथ, राइट। आई थिंक ये परमेश्वर रियली ब्लेस करता है, ऐसी स्त्रियां रियली चाहिए, राइट। और बाइबल में कई सारी स्त्रियां, मुझे वो स्त्री बहुत पसंद है जिसे 12 साल से बीमारी थी, और यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहा था और उस भीड़ में जाके उसने जैसे यीशु मसीह को छू लिया और वो ठीक हो गए। और यीशु मसीह ने सारे आदमियों से पूछा, सुन रहे हो, किसी ने तो मुझे छुआ है। और आदमी लोग ने क्या कहा, क्या बात कर रहे हो प्रभु यीशु, लोग आपको दबा रहे, लोग आपको धक्का दे रहे, और आप कंप्लेन कर रहे हो किसी ने टच किया, राइट। इस भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में ये कंप्लेन करना कि किसी ने मुझे टच किया, ये मुझे सही नहीं लग रहा। यीशु मसीह बोल रहे थे तुम नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर यीशु मसीह उस स्त्री को ढूंढ रहा था। यीशु मसीह को पता था वो कहाँ थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री का बहुत आदर करता था, इसलिए वो चाहते थे कि स्त्री खुद सामने से आके बात करे। मैं सबके सामने उसका नाम नहीं लेना चाहता। और फिर बाद में उस स्त्री ने हाथ उठाई और बोली, प्रभु मेरे 12 साल से बीमारी थी और मैंने देखा कि आप जा रहे हो, तो मैंने विश्वास से आपको छुई और मैं ठीक हो गई, राइट। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे
चंगा किया। आई थिंक रियली वो विश्वास योग्य स्त्री थी। उस भीड़ में हर कोई यीशु मसीह को छू रहा था, लेकिन किसी में वो ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह से सामर्थ ग्रहण करे। उस भीड़ में सिर्फ एक ही स्त्री थी जिसने सामर्थ ग्रहण किया, राइट। किसी को नहीं बताया, किसी अपने विश्वास के बारे में, उसके अंदर विश्वास था कि मैं इसे छू लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अपने विश्वास के बारे में किसी से बात नहीं की, किसी के पास वो नहीं गई। वो चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के पास गया, जस्ट छू लिया, राइट। इमेजिन, उसने, बाइबल बोलती है वो अपना जमीन, अपना घर बेचकर भी उसने बीमारी का इलाज किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन यीशु मसीह को छूने की वजह से वो ठीक हो गई थी, राइट। वो उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर। आई थिंक बाइबल ऐसे कहानियों से भरा हुआ किताब है। पता है, बाइबल में और बहुत सारी ऐसे स्त्रियों के बारे में बात करूंगा तो बहुत सारी स्त्रियां हैं। आपको पता है, मरियम यीशु मसीह की माँ, राइट। परमेश्वर ने देखा कि इस धरती पर सबसे विश्वास योग्य अगर कोई स्त्री है तो वो मरियम थी। वो धर्मी थी, परमेश्वर का भय मानती थी। फिर परमेश्वर ने कहा यही यीशु मसीह की माँ होगी, राइट। और फिर मरियम ने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने मरियम को चुना, राइट। और यीशु मसीह, लेकिन मरियम को यीशु मसीह ने क्यों चुना? क्योंकि वो विश्वास योग्य स्त्री थी, राइट। आई थिंक रियली हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहें, राइट। हम परमेश्वर के लिए जीवन जीना सीखें, जितना समय हो सके अपना। हमारे घर में, सुनो, हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, प्रॉब्लम, परेशानी, चीज़ें रहेंगी, लेकिन बेस्ट चीज़ रहेगा कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रस का 3 अध्याय। आप सब लोग हो मेरे साथ? ओके, मैं और 5 पॉइंट है, लेकिन मेरा टाइम घड़ी देख चुका हूँ, 8 बज चुके हैं। 8 बजे के ऊपर मैं नहीं जाता, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। सो ओके, पहला पत्र, ओके, सब लोग सुन रहे हो? बाइबल बोलते हैं, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएगा, राइट। अगर आपके हस्बैंड विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, या फिर वो विश्वासी नहीं भी है, आप उनके अधीन रहो। आपके जीवन को, आपके चाल चलन, आपके स्वभाव को देखकर एक दिन वो भी खिंचाए जाएंगे, राइट। फिर अगली पंक्ति बोलती है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। श्रृंगार मतलब जो सजावटी चीजें करते हैं, राइट, जो क्या बोलते हैं, समझ रहे सब लोग? हाँ, आदमी लोग समझे श्रृंगार मतलब? विजेश भाई, आपने बहुत सारी स्त्रियों को हट कर दिया आज। ओके, बट हाँ, वही वर्ड है, जैसे कि बाहरी चीजों से सजना धजना। और ये पंक्ति ये नहीं बोलती है कि ऐसा मत करो, ओके। ये उस चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा है। लड़कियां मेकअप करो, ठीक है, वरना कोई बोल रहे भाई नीचे नहीं आऊंगी, लड़की मेकअप करने से मना करते हैं, ओके। सुनो, लेकिन बाइबल बोलते है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, खाली दिखाने के लिए ना हो, ठीक है। आपका संवरना सजना हमें बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, चर्च में सब लोग तैयार होके अच्छे से आते हो, राइट, बराबर आंटी? तो ये अच्छा लगता है, सब लोग अच्छे से तैयार होके आते हैं, ये कोई बात इसमें गलती नहीं है, ओके। लेकिन बोलते हैं अर्थात बाल गुंथना या सोने के गहने पहनना वो भी ठीक है। अब तो सोना किन्ने हिम्मत है तो खरीद लो, राइट। इसकी अब तो बहुत महंगा हो गया सोना, फिर भी ओके। भांति भांति के कपड़े पहनना, ओके, अलग अलग के साड़ी, कलरफुल साड़ी, ड्रेस, और क्या होता है जो भी हो, ओके। आदमी का सिंपल है, पैंट टी शर्ट हो गया, ओके। चौथी पंक्ति सुनो, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, मतलब एक इंसानियत जो तुम्हारे अंदर है, जो मनुष्यता होता है ना, जो नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, आप लोग तैयार होके आते हो, सजते हो, हम सब होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, राइट। मैं खुद चाहता हूँ मेरी वाइफ सुंदर दिखे, ओके, और स्माइल दे रही है, ओके। सो ये इसमें कोई गलत नहीं है, बात समझ रहे हो? लेकिन पत्रस एक बात बोलना चाहता है, तुम्हारी बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी तुम्हारी हृदय की सुंदरता हो। अगर तुम्हारा हृदय सुंदर है, जिसमें प्रेम हो, जिसमें नम्रता हो, जिसमें सेवा हो, राइट। आदमी जो स्त्रियाँ जो सेवा करने के लिए अपने घर में, लाइक जो भी अपने घर में वो सेवा करती है, ये जो तुम्हारी सुंदरता ये है, राइट। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नम्रता के साथ, कोमलता के साथ तुम्हारा बात करना, आदर करना, अधीन होना, ये जो स्वभाव है ये ज़्यादा सुंदरता है, राइट। तुम्हारे बाहरी और तुम्हारा जो ये जो हृदय की सुंदरता है वो हमेशा हमेशा वैसे रहेगा।
अगर शरीर की सुंदरता है, एक उम्र के बाद आपकी वो सुंदरता पहले जैसी नहीं रहेगी, राइट। चाहे वो आदमी के हो, चाहे वो स्त्रियों के हो। एक समय के बाद हम बहुत अच्छे दिखते रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद हम बोलेंगे कि हम पहले अच्छे दिखते थे, राइट। एक समय में ये सुंदरता, बाहरी सुंदरता चला जाए, लेकिन अगर आपका हृदय रियली वो सुंदर है अंदर से, वो हमेशा रहेगा, आपके मरते दम तक रहेगा, राइट। आप नम्र हो, आप लास्ट तक नम्र रहोगे, आप कोमलता से बात करने वाले हो, आप सेवा करने वाले हो। बाइबल में आप रियली देखो, यीशु मसीह कई जगह पे गया, लेकिन कई जगह पे जो स्त्रियां थी जो सेवा करने वाली थी, राइट। मरियम और मार्था जब सेवा कर रहे थे यीशु मसीह आने से पहले, राइट, कई सारी स्त्रियां वहां पर, यीशु मसीह जहां भी जाए स्त्रियां खाना बनाना, सेवा करना करते थे, राइट। लेकिन वो जो उनका सुंदरता है, वो उनका हृदय की सुंदरता होता है। मैं सिंपल पतरस की किताब में पतरस ये बोलना चाहता है, तुम्हारी बाहरी सुंदरता ठीक है, वो करना भी सही है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे हृदय की सुंदरता हो। अगर आप हृदय से सुंदर हो तो आप हमेशा के हमेशा वैसे रहोगे। तो और ये बस आदमियों के लिए है एक्चुअली। अगर आप कोई सुंदर लड़की देखना चाहते हो तो वो स्त्री देखो जिसके हृदय सुंदर हो, राइट। और उसका देखो रियली, अगर वो सच में हृदय सुंदर है, वो आपके लिए बेस्ट है। फिर बाहरी का कोई मायने नहीं रखता, राइट। परमेश्वर ने सभी को सुंदर बनाया है, सभी को अलग तरीके से, सभी आदर के योग्य है, राइट। बट लेकिन हमारी हृदय की सुंदरता ज़्यादा मायने रखता है। सो मैं ये वर्ड कहूँगा कि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं, राइट। बट मैं रियली इस कमरे में चाहूँगा कि हमारे स्त्री जो अगर वुमेंस डे के दिन परमेश्वर आपका रियली आदर करता है, राइट। और हमें भी रियली ज़रूरत है कि हम परमेश्वर, मैं सारे पढ़ने बट एक पंक्ति में पढ़ूंगा लास्ट में, क्लोजिंग में, उसके बाद हम लोग कम ये कर सकते हैं, राइट। ओके, नीति वचन का 31वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। आप सब लोग ठीक हो? आप सब लोग ठीक हो? हाँ, चलो। मुझे पता आदमी लोग, आप सब लोग ठीक हो बॉयज? हाँ। ओके, भली पत्नी कौन पा सकता है? जितेश सुन, तेरा ध्यान नहीं था। ओके, भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ये वर्ड एक्चुअली पता नहीं, मूंगों कुछ वर्ड बोलता है कि मोती अनमोल है, राइट। तो उनका वर्ड बोलता है कि जो स्त्री है, परमेश्वर बोलता है स्त्री एक्चुअली भी बहुत अनमोल है, राइट। हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, समाज में, हमारे घर में स्त्री अनमोल है, राइट। परमेश्वर की योजना में बनाए गए हैं। हर आदमियों को स्त्रियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, राइट। आई थिंक रियली अच्छा है। ओके, मैं लास्ट में वर्ड बोलूँगा स्त्रियों लोगों को। मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि आदमियों को आदर करो, आदर करो, आदर करो। मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं अपनी तारीफ के लिए, बट मेरी बहन किधर गई? नहीं है, चली गई। कोई बात नहीं, राइट। बट मेरी वाइफ यहाँ पर है, मेरी मम्मी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए नहीं करता, मैं रियली रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसीलिए मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ इस कलीसिया में, हमें हमारे घर में अपनी स्त्रियों के रियली रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। घर से शुरुआत होनी चाहिए, ओके। फिर घर से बाहर आना चाहिए, ओके। ये आदर स्त्रियों का बोलते हैं ना, जो स्त्रियों का मान सम्मान जो आदर है वो अपने घर से शुरुआत होना चाहिए और फिर हम बाहर कर सकते हैं, राइट। ये हमारे लिए अच्छा होगा। लास्ट में वही वर्ड बोलता है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, राइट। स्त्रियों का बहुत वैल्यू है परमेश्वर के नज़र में। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु, हम आपका रियली आदर करते हैं। आपने स्त्री और पुरुष को कोई अलग नहीं बनाया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वभाव में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। और हम रियली उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया में जो भी स्त्री है उन सभी के जीवन के लिए, उनके विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आया अपने स्थानों पर खड़े होते हैं।
ओके सो ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग वुमेन्स डे के ऊपर केक काटेंगे। ओके तो जितने सारी वुमेन्स से सबको आगे आना पड़ेगा। लेट्स पहले प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, एक सुंदर समय के लिए पिता। हम रियली धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे कलीसिया में जो भी स्त्रियां है और जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के प्रति जो भी विश्वास योग्यता के साथ काम भी करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम रियली चाहते कि हमारे कलीसिया में आत्मिक स्त्रियां हो, आत्मिक वाइफ हो, आत्मिक माता पिता हो और आत्मिक यंग्स लड़कियां हो जो परमेश्वर का भय मानते हो और आपके साथ चलने वाली स्त्रियां बन सके, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद हमारे हिंदी कलीसिया के सारे लोगों के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम के लिए प्रभु हम रियली धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके सो जितने भी लेडीज लोग हैं, स्त्रियां, महिलाएं, जो भी हो, आप लोग आगे आ जाओ। हम लोग केक काटना चाहते हैं। Remove this. Remove from the